हम सभी के मन में कभी न कभी यह इच्छा तो जरूर उठती होगी, यह सवाल मन में जरूर आता होगा कि क्या हम किसी की भी मन की बात जान सकते हैं कि किसी के मन में अभी क्या चल रहा है। तो दोस्तों, दूसरे के मन की बात को जान लेना या यह जान लेना कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यह जान पाना बिल्कुल संभव है। और आज के समय में आपके सामने इसके बहुत सारे उदाहरण भी मौजूद हैं। और तो और साइंस भी इस बात की मान्यता देता है। आप किसी के भी मन की बात 100% वर्ड टू वर्ड तो नहीं जान सकते हो, परंतु 60 to 80% जान सकते हो। आप यह काफी हद तक जान सकते हो कि किसी के भी मन में क्या चल रहा है। और अगर आप इसके तरीके जानना चाहते हो, इसे सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से जरूर देखना और इसे समझने की कोशिश करना। मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इसका प्रतिदिन अभ्यास करना और परिणाम आपके सामने होगा। आप बहुत से एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी या फिर संत महात्माओं के पास जाते होंगे। वो आपको देखते ही आपके मनोभाव को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में थोड़ा ही बताते हैं, कभी कभी तो कुछ भी नहीं बताते हैं, तब भी वो आपके और आपकी समस्याओं के बारे में पूरा बता देते हैं और आप इसे चमत्कार मानने लगते हो। आपको लगता है कि ज्योतिषी के पास बहुत बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं, परंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है और न ही यह कोई चमत्कार है। यह तो सिर्फ एक अभ्यास है जिसे उन्होंने पूरी दृढ़ता से किया है। और अगर आप भी इसे करते हो तो आपको भी वैसे ही परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हो तो आपके लिए जो सबसे जरूरी है वह है आपके दिमाग का शांत होना और मन का एकाग्र होना। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप अपने मन की फालतू की बकबक को रोकोगे नहीं, तब तक आप किसी और के मन की बात कैसे जान पाओगे, कैसे सुन पाओगे। शायद आपने जॉर्ज गुरजियफ, जो एक जैन फकीर थे, उनका नाम तो सुना ही होगा। वे अपने सभी शिष्यों को मन के भाव से बातें करने की सलाह देते थे और इसे सिखाते भी थे, जिसे आप टेलीपैथी भी कहते हैं। कई बार आपने यह महसूस जरूर किया होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या बात कर रहे होते हैं, तभी वो आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। और तो और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही आपको उस बात का आभास हो जाता है। और दोस्तों, मेरे साथ तो यह अक्सर होता रहता है। आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। जॉर्ज गुरजियफ हमेशा अपने शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे और कहते थे कि तुम सभी खुद को एक कमरे में बंद कर लो और कुछ भी मत बोलना, अपनी वाणी को शांत करो। क्योंकि जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को शब्द देती है, उसे आवाज देती है। और जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारे विचारों में भी शांति उत्पन्न होगी। फिर धीरे धीरे जब उनके शिष्यों का मन शांत होने लगता, तब गुरजियफ एक प्रयोग शुरू करते। वो अपने मन में एक शब्द बोलते, जैसे कोई फूल का नाम, कोई फल, कोई जानवर, कोई भी एक शब्द। और जब तक उन शिष्यों को उनके गुरु के मन में उठने वाले शब्द सुनाई नहीं देने लग जाते, वे तब तक इसका प्रयोग लगातार प्रतिदिन करते रहते। गुरजियफ एक ही शब्द अपने मन में लगातार बोलते रहते और उस शब्द को उनके सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से एक भी शब्द बोले। असल में एक साधारण इंसान के लिए इन सब बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु मेरी बताई हर एक बात साइंटिफिक प्रूव्ड है। और साइंस एक बात तो मानता ही है कि हमारे विचारों में एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है और आपका ब्रेन जब एक सर्टेन कंडीशन में होता है, तब आप उन विचारों को, उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना स्टार्ट कर देते हो। आप कभी भी अगर मनोवैज्ञानिक के पास गए होगे या उनके बारे में सुने होगे, तो आपको एक बात तो जरूर सुनने को मिला होगा कि मनोवैज्ञानिक आपसे थोड़ी देर बात करके आपके हाव भाव को देखकर आपके मन की बात को जान लेते हैं और आपको यह थोड़ा मैजिकल भी लगता होगा। विज्ञान ने मनोभाव को पढ़ने के लिए कई तरीके की मशीनें बनाई हैं, परंतु जो काम आज मशीनें कर रही हैं, वे सभी काम बल्कि उसे और भी बेहतर तरीके से आपका मन, आपका ब्रेन कर सकता है। परंतु हमें मशीनों की इतनी आदत होती जा रही है कि हम अपने ब्रेन, अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करना ही बंद कर दिए हैं, या यूं कहें प्रयोग करना ही भूलते जा रहे हैं। असल में हम अपने दिमाग की क्षमता का सही उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम अपने मन को शांत करना, उसकी बकबक को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, अपने मन में उठने वाले फालतू के विचारों को रोक देते हैं, तब हम जिस भी व्यक्ति से चाहें अपनी ऊर्जा को उससे कनेक्ट कर पाते हैं और फिर उसके हाव भाव से उसकी वाइब्रेशन और उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं और हमारे मन में दूसरे के मन के विचार आने शुरू हो जाते हैं। सीधा सीधा कहें
तो जब तक आप मन में या बाहर कुछ भी बोलते रहेंगे तब तक आप दूसरे की बात और दूसरे के विचारों को कैसे सुन पाएंगे। दूसरे की बातों को सुनने के लिए आपका चुप होना जरूरी है और दूसरे के मन की बातों को सुनने के लिए आपके मन की बातों का, उसकी बकबक का शांत रहना जरूरी है। कहा तो यह भी जाता है कि इन मन की शक्तियों के बल पर योगी लोग चींटियों के पैरे में बंधे घुंघरू की आवाज को भी सुन लेते थे। असल में दोस्तों, हमारा ये जो मन है ना, इतना ज्यादा चंचल है कि यह आपको किसी एक जगह ठहरने ही नहीं देता है। और आपके मन ने आपको भ्रमित करने के लिए यह भी बात मान रखा है कि मन कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। यह सरासर गलत है। असल में सच्चाई तो यह है कि आपका मन बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ही चतुर है। यह आपको हमेशा ही धोखा देता रहता है। एक बार आप इसकी बातों को मानना बंद करके देखो, यह तुम्हें धोखा देना बंद कर देगा और यह आपके कंट्रोल में भी आएगा। मैंने एक फकीर लाओत्सो की कहानी सुनी थी। वो हर रोज अपने शिष्य के साथ सुबह टहलने के लिए जाते थे। एक दिन उनके शिष्य ने अपने मित्र को भी साथ लेकर आया और सुबह सुबह टहलते समय उनका शिष्य का मित्र भी साथ साथ चलने लगे। लाओत्सो बहुत देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। यह देखकर उनके शिष्य का मित्र हैरान हुआ कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर तक चुप क्यों हैं। और अधीर होकर मित्र से कहा, कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी सुबह है। यह सुनने के बाद लाओत्सो अपने शिष्य से कहें, तुम कल से अपने मित्र को लेकर बिल्कुल मत आना, क्योंकि यह बहुत शोर करता है। उनका शिष्य और मित्र दोनों यह बात सुनकर हैरान हो गए कि इसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि अच्छी सुबह है, इतना अच्छा मौसम है, इसमें शोर मचाने वाली क्या बात है। यह सुनकर लाओत्सो ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन अब एकदम शांत हो गया है। बाहर की थोड़ी सी भी आवाज मुझे शोर लगती है। फालतू की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। मौसम अच्छा है तो है, सुबह अच्छी है तो है। क्या मैं यह नहीं देख रहा? क्या तुम यह नहीं देख रहे? इसमें बताने वाली क्या बात है? तुम भी वही देख रहे, मैं भी वही देख रहा, फिर कहने की क्या जरूरत है। असल में मेरा मन इतना शांत हो चुका है कि मैं बिना कुछ बोले सब कुछ सुन सकता हूँ, बिना कुछ कहे सब कुछ कह सकता हूँ। और तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे के मन की बात को जान सकें, उसके मनोभाव को पढ़ सकें, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन एक छोटा सा प्रयोग आज से ही शुरू कर देना चाहिए, जिसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले एक शांत स्थान का चुनाव करना है, जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे। आप वहां पर पालथी मारकर किसी भी योग मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ जाना है। आंखें बंद करनी है और अपने पूरे ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखना है। सांसों को ही देखना है और कुछ भी नहीं। जबरदस्ती सांस नहीं लेना है, न तो उसे बढ़ाना है और न ही उसे घटाना है। सिर्फ सांसों को चलने देना है, सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। और इस ध्यान विधि को कहते हैं आनापान योग। इसे महात्मा बुद्ध ने बताया था। सिर्फ इस एक ध्यान योग से धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आपके विचार, आपके मन में उठने वाली बकबक, आपका मन एकदम शांत होने लगता है। आपका दिमाग विचारों से शून्य होना शुरू हो जाता है। और जब आपका ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पर लगने लग जाए, तब आप इसे थोड़ी सी शोरगुल में करने का प्रयास शुरू करें। आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां थोड़ी सी शोरगुल हो और ऐसी जगह बैठकर आप देखें, ध्यान करने का प्रयास करें कि क्या आपका ध्यान अपनी सांसों पर अभी भी केंद्रित हो रहा है। अगर हां, तो आप अपने चित्त को धीरे धीरे शांत करते हुए अपने ध्यान को किसी भी व्यक्ति पर लेकर जाने का प्रयास शुरू करें। उस व्यक्ति को आप सिर्फ देखें, उसके हाव भाव को समझें, खुद को अन्य सभी विचारों से मुक्त रखें। आपको धीरे धीरे वो शब्द सुनाई देने लगेंगे। आपके अंदर वो आवाजें आने लगेंगी, हल्की हल्की टूटी फूटी सी आवाज, छोटे छोटे विचार, और वही सत्य होंगे। वही असल में उस व्यक्ति के मन में उठने वाले विचार होंगे। ये विचार, ये भाव उतने ही स्पष्ट होंगे जितना आपका मन शांत होगा। दोस्तों, इन विधियों को सीखने में, अनुभव प्राप्त करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, परंतु ये आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देती हैं। आप मेडिटेशन यानी ध्यान करने का प्रयास जरूर करें। आज से ही शुरू कर दें। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।